नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र तक में। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जन्म कुंडली का विश्लेषण कार्यक्रम समय समय पे कुछ न कुछ कुंडलियों के माध्यम से उदाहरण हम आपको समझाते हैं। यह एक युवती की कुंडली है जिनका जन्म 1 अगस्त 1997 को हुआ है। 3:15 सुबह का जन्म है, राजकोट का जन्म है। ये एक MBBS डॉक्टर हैं। MBBS की पढ़ाई इन्होंने कंप्लीट की है, आगे और भी पढ़ाई करना चाहती हैं। ऊपर से इनके परिवार की तरफ से और इनकी तरफ से विवाह के लिए बड़े प्रयास किए जा रहे हैं। काफ़ी समय से इनके विवाह में अड़चनें आ रही हैं, तो इन दोनों चीज़ों का हम विश्लेषण करेंगे। वर्तमान में मानसिक परेशानियां भी इनको ज़्यादा चल रही हैं। इनकी मिथुन लगन की कुंडली है और मिथुन राशि भी है। तो अभी वर्तमान में जो इनका मिथुन लगन और राशि है, तो आप जान रहे हैं शनि का गोचर इस समय इनके लगन से और राशि से दोनों जगह से अष्टम भाव में चल रहा है। वर्तमान में शनि का गोचर, जिसे ढैया बोल सकते हैं या कंटक शनि बोलते हैं। जब भी राशि से शनि चौथे भाव में हो या 8वें भाव में गोचर करे तो कंटक शनि का योग होता है। तो इस समय इनकी कुंडली में शनि का कंटक लगा हुआ है। यही शनि 17 जनवरी के बाद 17 जनवरी 2023 से जब कुंभ राशि में आ जाएगा, अपनी मूल त्रिकोण राशि में और भाग्य के भाव में होगा, तो यही शनि बहुत अच्छा रिजल्ट पुनः देने लगेगा। यानी इनकी जो मानसिक तनाव है, डिसीजन ले नहीं पा रही हैं, अभी विवाह हो नहीं पा रहा है इनका, विवाह में बड़ी अड़चनें आ रही हैं। जब शनि राशि बदल लेगा तो ये एक डिसीजन पे आ जाएंगी, साफ साफ मना कर सकेंगी कि अभी विवाह नहीं करना है, या इनका परिवार भी राजी हो जाएगा। तब तक यहाँ पर बैठा हुआ शनि इनको पीड़ा देगा। एक चीज़ आप जानिए, जो कि मैंने बार बार आपको बताया है, अलग से कार्यक्रम भी दिए हैं। अगर किसी व्यक्ति की लग्न और राशि एक हो जाती है तो जब भी ग्रह का गोचर अच्छे भाव में होगा तो दोनों से ही अच्छा मिलेगा, और जब खराब होगा तो दोनों से ही खराब होगा। वर्तमान में इनका शनि लग्न और राशि दोनों से ही बुरा चल रहा है, तो इसलिए ये ज़्यादा पीड़ित कर रहा है। 17 जनवरी से ये ठीक हो जाएगा, तो इनको मानसिक शांति मिलेगी कुछ हद तक। और अभी इनकी जो महादशा चल रही है वह शनि की ही चल रही है। शनि इस कुंडली में 10वें भाव में बैठा हुआ है। दोनों भावों का स्वामी है, एक बुरे भाव का, एक अच्छे भाव का। अभी बुरे भाव का ही प्रभाव क्यों दे रहा है? क्योंकि गोचर से ही वह बुरा हुआ है। जब शनि गोचर में ही अच्छा हो जाएगा तो दशा में भी उसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा। दूसरा, इनके 10वें भाव का स्वामी आया हुआ है अष्टम भाव में और 8वें का स्वामी गया है 10वें भाव में। जब भी 10वें भाव के स्वामी का संबंध 6, 8 या 12 भावों से बनता है तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रहती है कि व्यक्ति का संबंध वकालत के पेशे से या डॉक्टरी के पेशे से हो जाए, क्योंकि ये रोग जो है का भाव है, ये मृत्यु देने का भाव है, आयु का भाव है। तो वहाँ का स्वामी 8वें में आया है, 8वें का यहाँ गया हुआ है, तो डॉक्टरी के क्षेत्र का योग भी परिलक्षित हो रहा है। साथ में मंगल शनि भी आमने सामने होकर के बैठे हुए हैं। अभी यहाँ पर जो गुरु अष्टम में बैठा हुआ है और शनि अष्टम का स्वामी होके गया है, तो अभी शिक्षा इनकी और भी शेष है, आगे और भी पढ़ाई के चांस बने हुए हैं। दूसरे ग्रह के गोचर की बात करें तो गुरु इस समय इनका यहाँ पर गोचर कर रहा है। गुरु का गोचर ठीक है, राहु यहाँ कर रहा है, राहु भी ठीक है, केतु भी ठीक है। यानी 4 दीर्घकालिक ग्रहों में शनि पिछले लगभग 2.5 साल से 2.5 साल लगभग निकल ही गया है, 1-1.5 महीने और बचे हैं। शनि इनको बहुत ज़्यादा मेंटली हरास कर रहा है। तो इनको अभी वर्तमान में जब कोई भी ग्रह पीड़ा दे रहा होगा तो क्या करेंगे, उस ग्रह की वस्तु का दान कर देंगे। तो शनि अब जाने ही वाला है, तो इनको सिर्फ एक बार ही शनि के लिए लोहे
लोहे का वस्तु या तेल वगैरह दान कर देना चाहिए। अब आ जाते हैं विवाह के मूल विषय पर। एक तो इनकी कुंडली जब आप देखेंगे तो ये लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों से मांगलिक है। मांगलिक तो एक पहला दिख गया। मांगलिक होने का प्रभाव तब और भी बढ़ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कोई भी कुंडली मांगलिक हो तो मंगल दोष का प्रभाव, मांगलिक होने का प्रभाव तब और अधिक हो जाता है जब सप्तमेश कमजोर हो। सातवें भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठा हुआ है, वो भी नीच राशि में बैठा हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो सप्तम भाव के कारकत्व में कमी आई गुरु के नीच होने के नाते। अब यहाँ पर चूंकि गुरु वक्री भी है, ये गुरु इनका नीच का होके वक्री है। नीच का ग्रह वक्री होगा तो नीच के फल में कमी आएगी, वह जो है उच्चता की ओर रिजल्ट देने की तरफ अग्रसर होता। लेकिन एक चीज हमेशा जानिएगा, किसी भी वक्री ग्रह के परिणाम में देरी आती है। वक्री ग्रह के परिणाम में देरी आएगी। सप्तमेश वक्री होगा तो संतान प्राप्ति में, खासकर पुत्र की प्राप्ति में देरी। सप्तमेश वक्री है तो पति प्राप्ति या जीवन साथी या पत्नी की प्राप्ति में देरी। धनेश वक्री है या धन भाव में ग्रह वक्री है तो धन आर्थिक उन्नति में देरी कराएगा, देगा सुख, देर से देगा। और वैसे भी आप जानते हैं जब यहाँ पर मंगल बैठा हुआ है, मांगलिक है, तो मांगलिक अगर प्रभावी हो जाता है, सप्तमेश भी कमजोर हो, तो 30 वर्ष की आयु के करीब में विवाह होता है। मंगल से इंडिकेशन मिलता है कि 30 वर्ष की आयु के करीब में विवाह हो। अब अगर सप्तमेश भी अगर कोई ग्रह नीच का है, उसका नीच भंग हो रहा है वक्री होने से या अन्य प्रकार से, तो वह धन के मामले में, सुख साधन सुविधाओं के मामले में बेहतर करेगा। नीच का ग्रह अगर होता है तो उसका भले ही नीच भंग हुआ हो, उसके कारकत्व में कमी आएगी ही आएगी, क्योंकि नीच भंग का संबंध राजयोग से होता है। पूरा नाम आप कहीं भी पढ़ेंगे किसी भी ग्रंथ में तो उसका नीच भंग नहीं है, नाम है नीच भंग राजयोग, यानी वह राजयोग देने में अपनी नीचता को भंग करता है। तो गुरु राजयोग के मामले में सफल रहेगा, लेकिन कारकत्व तो है, पति का कारक है बृहस्पति, तो पति के प्राप्ति में भी देरी कराएगा। नीच का है, अष्टम में है, एक कारण यहाँ से बना। इस कारण को और कंफर्म करेंगे तो मांगलिक भी आ गई कुंडली। तो यानी दोनों कारणों से पता चल रहा कि विवाह में देरी है। अब देखिए वर्तमान में एक चीज हमेशा अप्लाई करिए, गुरु का गोचर में 7वें भाव पर दृष्टि पड़ना भाव के फल को देने के लिए तैयारी करता है। अभी गुरु का गोचर यहाँ पर चल रहा है, यहाँ से गुरु की दृष्टि 7, 8, 9 इस भाव पर है। जब गुरु मेष राशि में आएंगे 22 अप्रैल 2023 को, तब गुरु की दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी और अपने ही राशि पर पड़ेगी। यानी जो लग्न से 7वां घर है, जो चंद्र कुंडली से 7वां घर है, दाम्पत्य का भाव है, वहां पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी। तो विवाह की कुछ संभावनाएं 22 अप्रैल से प्रारंभ होंगी। 22 अप्रैल 2023 से यह योग प्रारंभ होगा, उसके पहले सारे प्रयास निरर्थक रहेंगे। अच्छा, एक सवाल आता है, आपसे भी लोग पूछ सकते हैं जो प्रोफेशनल हैं एस्ट्रोलॉजी में, या आप स्वयं भी जानना चाहेंगे, मन चाहा वर या मन चाहा वधू कैसे मिलता है? इसमें अगर वर की बात है तो हम गुरु को देखेंगे। कोई लड़की अपने पसंद का मतलब ये नहीं कि प्रेम विवाह ही हो, एक सबकी कल्पना होती है, अपने कल्पनाओं के अनुरूप आपको जीवन साथी मिलेगा। इस बात का निर्णय स्त्री की कुंडली में गुरु की स्थिति से और पुरुष की कुंडली में शुक्र की स्थिति से की जाती है। अगर गुरु सुव्यवस्थित है तो स्त्री को मनचाहा जैसा वह इमेजिन करती है, जैसा ख्वाहिश रखती है, वैसा पति मिलेगा, यानी वो अपनी चॉइस का पति पा जाएगी। और अगर वहीं शुक्र अच्छा है तो पुरुष को जैसा वह इमेजिनेशन बना के रखा होगा वैसी जीवन संगनी उसे मिल जाएगी। तो यहाँ पर जुपिटर के अष्टम में होने से, नीच होने से, मांगलिक होने से यह संकेत भी मिल रहा है कि इनको जो वर पसंद आएंगे उसमें व्यवधान उत्पन्न ही होगा।
वो विवाह तय होने की गुंजाइश कम है। हालांकि चंद्रमा की दृष्टि है सप्तम भाव पर, चंद्रमा हो बैठा हो या दृष्टि डाले तो गोरे रंग का यानी सुंदर रंग रूप का जीवन साथी देता। ऊपर से मंगल की दृष्टि लालिमा देती है, यानी रक्त गौड़ पति इनको अच्छा मिलने वाला है। स्वामी भी बृहस्पति है। शनि की भी दृष्टि 10वीं पहुंच रही है, तो शनि की दृष्टि थोड़ा सा रंग रूप बिगाड़ती है, लेकिन फिर भी ये तीनों ग्रह मिलके अच्छा दे रहे हैं, तो ओवरऑल अच्छा ही मिलने वाला है। अप्रैल 2023 से विवाह का योग शुरू होगा। जब गुरु यहाँ होगा तो 7वीं दृष्टि पड़ेगी। जब भी किसी भी घटना का समय निकालिए तो अभी जो मैंने आपको बताया गोचर से गुरु शुक्र की दृष्टि, क्योंकि ये दोनों शुभ ग्रह हैं, गोचर से जिस भाव को देखेंगे कुंडली में, लग्न कुंडली में वर्तमान का गोचर फिट करिए और उसे लग्न कुंडली पर अप्लाई कर दीजिए। गोचर करंट का देखना है, लेकिन भाव किसका लेना है? कुंडली का ही, जन्म कुंडली लग्न कुंडली का ही लेकर के गोचर को सेट करिए। फिर अगर गोचर से आपको प्रॉमिस मिल रहा है, जैसे यहाँ पे मिल रहा है 22 अप्रैल को गुरु जब यहाँ जाएंगे तो दृष्टि डाल देंगे। गोचर से तो मिल गया, अब उसी चीज़ को दशा में भी टैली कर लीजिए। कहीं उसी ग्रह की महादशा हो, अंतरदशा में हो, प्रत्यंतर में हो, तो वो चीज़ पक्के रूप से मिल जाती है। तो अभी वर्तमान में इनकी 10 अप्रैल 2017 से शनि की महादशा चल रही है। अभी ये शनि की महादशा में है और वर्तमान में 1 फरवरी 2024 तक शनि में केतु का अंतर है। यानी हमको देखना है कि क्या निकट भविष्य में आने वाले 1-1.5 साल में इनका विवाह हो रहा है कि नहीं। तो गोचर से तो हमें विवाह मिल गया, लेकिन अगर हम दशा से देखें तो शनि में केतु मिल रहा है। शनि यहाँ पर बैठा हुआ है, केतु यहाँ पर है। तो स्पष्ट रूप से देखें तो शनि की दृष्टि तो है यहाँ पे सप्तम भाव पर, वो भी गुरु की राशि में बैठा है, गुरु से स्थान परिवर्तन किया है। तो शनि की दशा में यानी महादशा में विवाह होगा, यह तो निश्चित हो गया। और शनि की महादशा चल रही है, अभी काफ़ी लंबी चलेगी भी। तो शनि की महादशा में विवाह होगा, क्योंकि शनि की यहाँ पर दृष्टि है और शनि को गुरु कंट्रोल भी कर रहा है, दोनों राशि परिवर्तन करके। अब बात आती है केतु की, जो 1 फरवरी 2024 तक केतु का अंतर है। तो शनि से केतु 12वें भाव में बैठा हुआ है। गुरु केतु के पीछे है, लेकिन गुरु की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, अष्टम भाव में है और नीच राशि में भी है। तो गुरु जो है केतु को बहुत बल नहीं दे पा रहा है। तो गुरु में केतु की दशा में विवाह हो पाना मुश्किल है। उसका एक रीजन सबसे बड़ा जो है वह यह है कि कुंडली तो मांगलिक है और सप्तमेश भी नीच का है, जो प्रॉमिस कर रहा है कि 30 साल के करीब में जब आयु पहुंचेगी, 28 के ऊपर हो जाएगी या 28 हो जाएगी, तब विवाह के मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज बनेंगे। तो ये नहीं कह सकते कि सिर्फ इस गोचर में ही विवाह हो जाएगा। इस गोचर में संभावनाएं हैं, उपाय वगैरह किए जाएं तो हो सकता है, लेकिन अब फिर और आगे चलेंगे। तो 1 फरवरी 2024 तक केतु की दशा है। फिर उसके बाद केतु के बाद में फिर 1 अप्रैल 2027 तक शुक्र का अंतर होगा, शनि में शुक्र। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, गुरु का अंतर और शुक्र का अंतर विवाह कराने में सक्षम है। किसी भी स्त्री की कुंडली हो या पुरुष की कुंडली हो, गुरु या शुक्र का जब अंतर आएगा, भले ही वो विवाह भाव के स्वामी ना हो या विवाह भाव पर दृष्टि ना डाल रहे हो, अगर पर्याप्त उम्र हुई है तो इनकी अंतरदशाओं में विवाह हो जाएगा। तो जब शनि में शुक्र आएगा, ये आएगा कब? 1 फरवरी 2024 को आ जाएगा और 27 तक रहेगा। अब हमें पता चल गया कि शनि की दृष्टि है, शनि की महादशा चल रही है, विवाह कराएगा। फिर ऊपर से ये भी पता चल गया कि शुक्र जो कि विवाह का कारक है, दाम्पत्य सुख देने का नैसर्गिक कारक है, उसकी अंतरदशा में विवाह होगा, यानी फरवरी 2024 से अप्रैल 2027 के बीच में विवाह होगा। अब ये तो काफ़ी लंबा समय मिल गया।
अब इसमें भी निर्धारित करना है, तो अब इसमें हम कहाँ जाएंगे, प्रत्यंतर में जाएंगे। और प्रत्यंतर में आपको जो 7वें भाव का स्वामी है उसका प्रत्यंतर देखना है। तो हमें मिला इस कुंडली में पूर्ण रूप से कि इनका विवाह उस समय होगा जब शनि में शुक्र का अंतर चले और गुरु का प्रत्यंतर चले, जो सप्तमेश है। अगर यहीं सप्तमेश मंगल होता तो हम मंगल का प्रत्यंतर लेते। शनि की महादशा में शुक्र का अंतर और फिर उसमें गुरु का प्रत्यंतर, इसी में इनका विवाह होगा। और जब ये चलेगा इनका, उस समय गुरु यहाँ पर गोचर करेगा और दृष्टि सप्तम पे डालेगा भी। तो गोचर से भी बनेगा, दशा से भी बनेगा, महादशा से, अंतरदशा सबसे बन रहा है। तो इस प्रकार से शनि में शुक्र में गुरु का अंतर इनका जो होगा सितंबर 2025 से, सितंबर 2025 से प्रारंभ होगा। सितंबर 2025 से फरवरी 2026 के बीच में इनके विवाह का योग बनेगा। ये पक्का योग है, इस बीच में विवाह हो ही जाना है। लॉजिक, उस समय गुरु का गोचर से सप्तम पे दृष्टि, शनि की महादशा जिसकी सप्तम पे दृष्टि, शुक्र की अंतरदशा जो विवाह के सुख को देने का नैसर्गिक कारण, गुरु का प्रत्यंतर जो कि सप्तमेश है। और एक कारण, उस समय इनकी आयु, चूंकि 97 का जन्म है इनका, उस समय इनकी आयु, ये जो मांगलिक का एक क्राइटेरिया है 28 के बाद या 28 की उम्र तक मांगलिक होने पर, वो भी जब सप्तमेश कमजोर है तो प्रबल मांगलिक होने पर विवाह होता है, तो एज भी उनकी इस समय पूरी होगी। तो इनको सलाह है कि ये अभी स्वयं भी एकदम से निश्चिंत हो जाए, अपने परिवार को भी कर दें। अभी इतनी अधिक आयु भी नहीं हुई है कि एकदम से परेशान ही हो जाएं। लगभग 25 साल की आयु है, 2-2.5 वर्ष की और प्रतीक्षा करें। आज के समय में इतना चल रहा है 25 से 30 के बीच में लड़कियों के विवाह का भी चलन अच्छे से है, उसमें ऐसा नहीं है कि अब उम्र बहुत अधिक हो गई, समय ही बदल चुका है। तो इनको भी धीरज रखना चाहिए, इनके परिवार को भी धीरज रखना चाहिए, कुंडली मिला के मांगलिक लड़के से विवाह करना चाहिए। मानसिक शांति इनको 17 जनवरी से मिल जाएगा। अब जल्दी विवाह के जो गुरु का गोचर यहाँ पे हो रहा है, इसी गोचर में विवाह करने का प्रयास अगर करें तो इसके लिए इनको एक उपाय है। इनका मांगलिक जो दोष है मंगल के नाते, इसके लिए इनको अपने वजन के बराबर गुड़ का दान मंगलवार को करना चाहिए। मंगल दोष में मंगल ग्रह का वजन के बराबर गुड़ का दान कराएं। जो भी वजन हो उसका 3 भाग कर लें और फिर एक मंगलवार यानी 3 मंगलवार में उतना गुड़ दान करें। बृहस्पति इनका सप्तमेश होकर के अष्टम में है। ये 8वें का बृहस्पति जीवन में इनको मानसिक कष्ट देता ही रहेगा। तो जब जब मेंटल प्रॉब्लम, मेंटल इश्यूज, डिप्रेशन बने, तब इनको बृहस्पतिवार को पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए। 4 से 6 किलो पीली दाल का दान इनको कर देना चाहिए। तो ये दोनों उपाय इनके लिए हैं। इस उपाय से हो सकता है जो बृहस्पति का अगला गोचर आ रहा है अप्रैल 2023 से अप्रैल 2024 के बीच में, कुछ संभावनाएं बन सकती हैं कि विवाह उसी में हो जाए। नहीं हो रहा तो एकदम धीरज रखें। ये मैंने समय दिया है सितंबर से फरवरी का 25 से 26, इसमें विवाह हो जाएगा। कोई बहुत अधिक जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। मिलता तभी है कोई चीज़ जब समय आता है। कर्म से ज़्यादा, भाग्य से ज़्यादा और समय के पहले किसी को कुछ नहीं मिलता, तो टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। तो इसी प्रकार से आप इन चीज़ों को देखिए, सुनिए और अपनी तरफ से भी कुछ कुंडलियों का विवेचन करते रहिए। लोगों की कुंडलियां फ्री में, आप अगर नए प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, तो लोगों की कुंडलियां आप देखिए, लीजिए, उनसे बिना शुल्क लिए इन बातों को टैली कराइए, उनसे पूछिए उनके जीवन में क्या हुआ है जो आपको नज़र आए कुंडली में वो मैच हो रहा है कि नहीं। धीरे धीरे ऐसे आप एक्सपर्ट बन पाएंगे।